इंसान मेहनत कर पाई पाई कमाता है, लेकिन आज की दौड़ भाग वाली दुनिया में कुछ शातिर लोगों को सिर्फ दिमाग दौड़ाना है और फिर चंद मिनटों में ही आपकी मेहनत की कमाई को साफ कर देना है। जी हाँ, ताजा मामला धर्मशाला का है, जहां एक ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है। जहां यह गिरोह स्थानीय दुकानदारों के पास जाता है और उस दुकानदार के किसी जान पहचान वाले शख्स का नाम लेकर उन्हें दवाई थमा देता है। वह कहता है कि कुछ पैसे दवाई के उनके बाकी रह गए हैं देने को, जिसे उन्होंने आपसे लेने के लिए कहा है। और इसी बीच वह चालाक युवक अपने फोन से किसी शख्स की बात उस दुकानदार से करवा देता है। दुकानदार भी हूबहू जानी पहचानी आवाज सुनकर और स्थानीय भाषा सुनकर उस चालाक युवक की बातों में आ जाते हैं और बकाया राशि समझकर उसे दे देते हैं। लेकिन ठगी होने का एहसास तब होता है जब 1-2 दिन तक दवाई लेने कोई नहीं आता और जब खुद दुकानदार द्वारा उस असली व्यक्ति को, जिसे वह जानता है और जिसका नाम लेकर वह दवाई छोड़ी गई थी, उसे फोन करता है, तो मालूम चलता है कि इस तरह की कोई भी बात हमारे बीच हुई ही नहीं है और ना ही उसने किसी तरह की दवाई को मंगवाया है या आपके पास रखवाया है। वहीं जब दुकानदार द्वारा छोड़ी गई दवाई के पैकेट को खोलकर देखा गया तो उसमें सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलने वाली पैरासीटामोल और जुलाब की गोलियां निकली, जिसे देख अब दुकानदार हक्के बक्के रह गए हैं। वहीं तकनीकी विशेषज्ञों की माने तो मोबाइल में कुछ ऐसी एप्स आ चुकी हैं जिनमें आपकी आवाज को एक बार रिकॉर्ड करके उसे डिफॉल्ट में सेट कर लें तो अगली बार आप जब भी बात करेंगे तो सामने वाले को वही आवाज लगेगी जो आपने रिकॉर्ड की थी, ना कि आपकी असली आवाज। आपको बता दें कि धर्मशाला में ही लगभग दर्जन भर दुकानदार इस गिरोह का शिकार बन चुके हैं। वहीं एक दुकानदार के सीसीटीवी रिकॉर्ड में आरोपी युवक की फुटेज भी कैद कर ली गई है। जहां राइट न्यूज हिमाचल ने तमाम दुकानदारों से बात की और जब यह फुटेज उनको दिखाई तो सभी ने इस युवक को पहचान लिया और माना कि उनकी दुकान पर भी इसी युवक द्वारा ऐसी ही बातें करके ठगी की गई है। पीड़ित दुकानदारों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम है गिरीश। तो क्या वाकया हुआ आपके साथ? ऐसा है कि संडे 7:30 बजे यहाँ पर आया कोई, उसने मुझे बोला कि ये दवाई रख लो, आ जाके ले जाएगा। मैंने उसी टाइम बोला ये किसके लिए दवाई दी है, उसने बात कराई और उन्होंने बोला कि ये दवाई रख लो। तो फोन पे जब बात करवाई तो वो कौन लगा आपको? अब कॉन्फिडेंस तो फुल था, उन्होंने बोला और इसको 800 रुपये दे दो, जानने वाले हैं। 800 रुपये दिए और वो चला गया उसी टाइम तुरंत। तो उसके बाद आपने सीसीटीवी मेरी शाम को 2 घंटे बाद जब मैंने कॉल तो कुछ आई नहीं, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया, ना करवाया, ना मेरी दवाई है। तो आपने चेक नहीं किया कि ये किस नंबर पे बात करवा रहा है? नहीं, मैंने कुछ चेक नहीं किया। 800 रुपये अमाउंट मांगा, वो दे रही है उसी टाइम। तो कि ये दवाई उनसे तो ये बात हुई कि ये मेरा तो है ही नहीं कुछ ऐसा। फिर आके उन्होंने चेक की वो दवाई, तो सीसीटीवी फुटेज में आ गया है जो आरोपी। हाँ, बॉक्स क्लियर हो गया, बाकी तो फोटो तो आ गई है। कार्रवाई वगैरह आपने की? कोई पुलिस में शिकायत? नहीं, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा नाम विनोद कुमार। तो क्या घटना घटी आपके साथ कल? मतलब मेरे पास वो लड़का आया, आके उसने बोला ये दवाई आपकी किसी ने बोला हुआ, और उसने आके मेरे को उसका नाम बताया, नाम से मेरी कॉल होगी, उसके साथ कॉल में बात करवाई। फिर उसने बोला मेरे को आपने इसका 999 500 ऑनलाइन पेमेंट दे दी है, 999 आप और दे दो। मैंने उसका 1000 रुपये दे दिया, उसने 1000 रुपये दिया, पैकेट मेरे को दिया और चलता हुआ। तो उसने जब बात करवाई तो फोन पे जब बात करवाई, क्या उनसे ही बात करवाई या किसी और से बात करवाई? उसने शायद करवाई ऐसे ही हो गई किसी पर, मेरे को ऐसा लगा कि उसने करवाई है। मतलब आवाज से वो आपको बिल्कुल आवाज़ सेम लगी उसकी। आवाज सेम लगी। हाँ, आवाज़ सेम। तो ये कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे लगी। तो ऐसे और भी हैं यहाँ पर कई लोगों को इस तरीके से का सामना करना पड़ा? हाँ, एक ये फास्ट फूड वाला लड़का भी आया था मेरे पास, वो भी यही बोल रहा था, तो उसका भी 1000 रुपये दे दिया उसने। तो क्या कोई कंप्लेंट वगैरह की भी है थाना में? मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा नाम हेमचंद। तो हेमचंद जी, क्या वाकया आपके साथ हुआ है? ये कल शाम को 5 और 6:30 बजे के बीच में मैं काम कर रहा था, वो टाइम शायद यही है, 5 से 6:30 बजे के बीच में एक लड़का आया था कि बोला ये बात करो फ़ोन पे, और मैं बिजी था, मैंने उसको बोला 2 मिनट रुकना, वो रुका। फिर मैंने 2 मिनट के बाद से बात की तो उस लड़के ने था कोई, उसका नंबर भी है मेरे पास, तो उन्होंने बोला हेम भाई, बोला ये पार्सल ले लो
और ये आपके पड़ोसी हैं, उनको देनी है, उनकी वाइफ को पथरी है और पथरी की दवाई है जो डार से आई हुई है और ये इनको देनी है बोला। फिर मैंने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, पर मैंने पहचाना नहीं, पर वो बोलता वो उसने मेरे को बोला कि और ये आप सामान ले लो और इसको 1000 रुपये दे दो। फिर मैं बिज़ी था अपने काम में, मैंने 1000 रुपये निकाल के उसको दे दिया। और जो ये दवाई दे करके गया हमें, उसका नंबर भी मिल गया। उसने एक साथ वाले दुकान के साथ ही फ्रॉड करना चाहा, तो उस लड़के ने उसका नंबर लिया था, तो उससे उस जो डिलीवरी करने आया था मेडिसिन, उसका नंबर भी है मेरे पास। उसका नंबर है 9646904732। जो दवाई लेने आया था। हाँ, ये दवाई जो उसने दी है उसका नंबर है। पर मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि मैंने कोई फ़ोन कॉल नहीं की है। लेकिन ये जो नंबर आप बता रहे हैं मनी का, तो हाँ। ये उसने अपने नंबर से डायल किया था? हाँ, उसके फ़ोन में उसके फोन में सेव था नंबर? नहीं, वो सेव नहीं था। नहीं, सेव नहीं था। मैंने सिर्फ नंबर को नज़र मारी थी कि इस नंबर से कॉल आई हुई है। अच्छा। मुझे लास्ट के 256 याद था। फिर मैं आगे जाके अपने पड़ोसी की दुकान में गया जिसके पास वो पहले गए थे, तो उन्होंने मुझे पूरा नंबर दिया। मैंने उसको बोला कि 256 लास्ट में नंबर है। फिर मुझे उसने पूरा नंबर भी दिया है ये पूरा, और मैं कॉल करके अभी बात भी की मैंने उसके साथ। अभी क्या करेंगे आप? आप पुलिस रिपोर्ट करेंगे। ऐसा आज हमारे साथ हुआ है, आगे किसी और के साथ भी हो सकता जो है। लोगों अभी तक जैसे, क्योंकि ये धर्मशाला में नई घटना है, ये घटित हो गई है, हाँ। इस पे बात करवाते हैं, तो क्या लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कि कोई भी ऐसा है तो कोई भी किसी को पैसा ना दे, तो आपने वो सब पैकेट फ्रॉड है। देखा है जो दवाई वाला उसने दी है, क्या निकला उसमें? उसमें निकली है कोई दवाई है, पैरासिटामोल? पैरासीटामोल जैसी है, काली वाली आई थिंक, और है भी वो गवर्नमेंट की है। हाँ, गवर्नमेंट की दवाई है वो।